आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है। क्या मनुष्य अपनी 100 वर्ष की आयु जो जीता है क्या पूरी की पूरी अपनी है या किसी दूसरे की? तो यदि इस बात को आपको जानना है तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी नॉलेज हो सके और ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो एक बार की बात है, एक हंस मानसरोवर की झील पर बैठा हुआ था। तब तक वह वहां से कुछ अजीब दृश्य देखता है। वह देखता है कि एक जगह पर गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों खूब ठहाका हंसी लगा रहे थे और तीनों बहुत ही खुश थे। गधा कह रहा था कि मैंने तो अपनी आयु ब्रह्मा जी को दे दिया और मैं बहुत खुश हूं, मेरे को कम ही दिन तो बस बोझ ढोना पड़ेगा। कुत्ता कहता है कि ठीक वैसे ही मैंने भी तो अपनी आयु ब्रह्मा जी को दे दिया और ठीक वैसे उल्लू भी कहता है कि मैंने भी तो अपनी आयु ब्रह्मा जी को दे दिया, अब मेरे को ज्यादा दिन नहीं कष्ट सहना पड़ेगा, अब मेरे को कष्ट से मुक्ति मिल गई। जैसे ही हंस जब इस बात को सुनता कहता इन लोगों की कष्ट से मुक्ति मिल गई, ऐसा कैसे हुआ? अब उसके मन में यह बात जानने की जिज्ञासा हुई। वह भगा भगा हंस उड़ करके कैलाश पर्वत गया और कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के दरबार में गया और चरणों में गिर गया। कहा बाबा मेरे को बताइए। तो बाबा ने बोला आखिर क्या बात तुम्हें जानने की जिज्ञासा है कि तुम इतने दूर से उड़े उड़े मेरे पास आए, किस बात की जानने की जिज्ञासा है? वह अंश भोले बाबा से कहता भोले बाबा मैंने कुछ देखा है कि गधा, कुत्ता और उल्लू तीनों लोग कह रहे थे कि मैंने अपनी आयु ब्रह्मा जी को दे दिया और उनके कष्ट सारे कट गए। ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये बात सत्य है? तो भोले बाबा ने कहा हाँ ये बात सत्य है, लेकिन शायद तुम इसे नहीं जान पाओगे। लेकिन हंस का नहीं, कैसे नहीं जान पाएंगे? आप मेरे को बताइए आखिर हुआ क्या था, कैसे इनकी कष्ट सारे कट गए और कैसे इनकी आयु जो है ब्रह्मा जी ने ले लिया? तो भोले बाबा ने कहा यदि तुम्हें बहुत ही जानने की जिज्ञासा है तो ध्यान से सुनना। एक बार ब्रह्मा जी के दरबार में गधा, कुत्ता, उल्लू और वहीं पर पास में मनुष्य भी बैठा हुआ था। ब्रह्मा जी ने सबकी आयु निर्धारित कर दी, सबको 40-40 वर्ष दिया जीने के लिए कि जाओ तुम सब पृथ्वी पर और तुम सब अपनी आयु 40-40 वर्ष का जीवन व्यतीत करोगे। गधा को भी 40 वर्ष, कुत्ते को भी 40 वर्ष, उल्लू को भी 40 वर्ष और मनुष्य को भी 40 वर्ष। लेकिन तब तक गधा बोल पड़ता है ब्रह्मा जी से कि भगवान मेरे को एक संदेह है, यदि आप मेरा उस संदेह को खत्म कर देते तो बड़ी कृपा होती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बोलो गधे क्या बात है? गधा ने कहा प्रभु मेरा उम्र 40 वर्ष है और मैं लगातार 40 वर्ष बोझ को ही ढोता रहूंगा। मैं कोई सुख चैन की बातें तो कभी सोच ही नहीं सकता हूं। कुछ दया करिए और मेरी उम्र जो है कम करके बस 20 वर्ष कर दीजिए ताकि मेरे को जो बोझ ढोने का जो आयु बस मैं 20 ही वर्ष ढो, उसके बाद नहीं ढोना चाहता हूं। 40 वर्ष तक मैं चाहता नहीं कि मैं जीवन भर बोझ ढो। तो कहता है कि आखिर तुम्हारा 20 वर्ष कम करूं तो अपने साथी से पूछ लो कौन तुम्हारी आयु को लेना चाहता है। तब तक वहीं पर पास में बैठा हुआ मनुष्य बोल पड़ता है भगवान आप यदि गधे की जो 20 वर्ष की उम्र है आप मेरे को दे दे तो बड़ी अच्छी बात हो। मैं 40 वर्ष में करूंगा तो क्या, मैं तो अभी अपने पैरों पर खड़ा भी सही से हो नहीं पाऊंगा और उसके बाद मैं 40 वर्ष में तो कुछ नहीं हो पाएगा। इस वजह से आप गधे का जो 20 वर्ष की उम्र है आप मेरे को दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब मनुष्य की आयु 60 वर्ष हो गए। तब तक कुत्ता देख पड़ता है, कुत्ता बोल पड़ता है भगवान आपने मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है, आपने गधे की उम्र 20 वर्ष कम कर दी। मैं नहीं चाहता कि मैं 40 वर्ष उस पृथ्वी पर जाऊं और दूसरे के दरवाजे पर भौंकूं, लाठी खाऊं, मार खाऊं, इधर उधर गली में भटूं। इधर उधर मैं नहीं चाहता हूं कि गली में भटकूं, रोड पर भटकूं, गांव में इधर उधर ताल तालाब गंदा खाना खाऊं, फेंका हुआ खाना खाऊं। मैं नहीं चाहता इतना दिन सब काम करना पड़े।
मेरा कोई सत्कार नहीं होता, मेरा कोई इज्जत नहीं होता, तो मेरा इस पृथ्वी पर रहने का फायदा क्या है? उतना लंबा उम्र, मेरा भी प्रभु 20 वर्ष कम कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अपने साथियों में से पूछ लो कौन तुम्हारा आयु लेना चाहता है। तो तब तक मनुष्य बोल पड़ता है कि प्रभु आप मेरे को दे दीजिए, मैं 60 वर्ष में करूंगा तो करूंगा क्या, थोड़ा सा भी कुछ संभला रहूंगा तब तक जो है मृत्यु आ जाएगी। प्रभु कुत्ते का जो 20 वर्ष की आयु है मेरे को दे दीजिए। तब तक वहीं पर पास में बैठा उल्लू वह भी बोल पड़ता है प्रभु आपने तो मेरे साथ बहुत ही नाइंसाफी कर दी, अन्याय कर दिया, इन दोनों लोगों की आयु को कम कर दिया और मेरा आयु का साथ कुछ नहीं। तो उसने बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, आखिर तुम क्या चाहते हो? उल्लू ने कहा प्रभु मैं एक छोटा सा तुच्छ पक्षी, एक तो दिन में दिखाई नहीं देते, रात को दिखाई देते हैं, दिन भर देखता रहता हूं, ताकता रहता हूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता, सब चीजें धुंधली दिखाई देती है और मैं 40 वर्ष तक ऐसा ही मेरा जीवन व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। प्रभु आप मेरा भी 20 वर्ष की आयु जो है कम कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा पूछ लो कौन लेना चाहता है तुम्हारी आयु को। तब तक मनुष्य बोल पड़ता है कि मेरे को दे दीजिए प्रभु, मेरा 100 वर्ष हो जाएगा और मैं 100 वर्ष में अपना सब कुछ काम काज सब पूरा कर लूंगा, अपने जीवन के जो उद्देश्य रहेंगे मैं सब कुछ पूरा कर सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तब तक जो हंस अब भोले बाबा से कहता है कि क्या यदि ब्रह्मा जी ने मनुष्य को गधे की, कुत्ते के, उल्लू का आयु दे दिया, क्या मनुष्य के जीवन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? शंकर भगवान ने कहा हंस से कि जरूर पड़ेगा। मनुष्य तो 40 वर्ष की आयु बस अपना ही जिएगा, व्यतीत करेगा, उसके बाद उसका प्रभाव दिखाई देगा। हंस ने कहा तो प्रभु हमें विस्तार से समझाइए कि उनके आयु का प्रभाव कैसे पड़ेगा। तो भोले बाबा ने हंस से कहा कि देखो हंस कि जब व्यक्ति जो है, जब मनुष्य जो 40 वर्ष की आयु जीता है वो वास्तव में अपना ही आयु जीता है। उस उम्र में शादी विवाह मौज मस्ती खुशी बल सब कुछ रहता है। उस उम्र में उस आयु में मनुष्य को किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। सब कुछ जो कुछ भी उसे जीवन में प्राप्ति करना होता है, डॉक्टर बनना हो, वकील बनना हो, चोर बनना हो, डकैती बनना हो, जो कुछ भी बनना हो वह 40 वर्ष की आयु में ही उसका अचीवमेंट हो जाता है, उसका जो भी जीवन का लक्ष्य रहता है उसको मिल जाते हैं। तो हंस ने कहा ठीक है, तो 40 वर्ष की बाद आखिर इन गधा कुत्तों उल्लू की आयु कैसे व्यतीत करता है? तो भोले बाबा कहते देखो जब 40 वर्ष अपनी आयु व्यतीत कर लेता तो उसके बाद जब गधे वाली उम्र स्टार्ट होता है, उस 20 साल में गधे का उम्र ऐसे व्यतीत करता है कि जैसे शादी हो जाते उसके बाल बच्चे आ जाते हैं, बाल बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद उसके नाती भी आ जाते हैं, पोते हो जाते हैं, बेटी का बच्चा, अपना बेटा का बच्चा, नाती, ये लोग जब हो जाते हैं तो इनका जो है बोझ जो है इनको उठाना पड़ता है, अपने परिवार का बोझ उठाना पड़ता है। आखिर खर्चा कैसे चलेगा, कहां से पैसे लाए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह दिन रात गधा के जैसे मेहनत करता है ताकि परिवार को सुख ही मिल सके। इस वजह से मनुष्य जो है अपना 40 वर्ष के बाद जो 20 वर्ष की आयु गधे की जैसा ही व्यतीत करता है, क्योंकि गधा हमेशा वजन उठाता है अपने मालिक को सुख देने के लिए। वैसे ठीक यहां पर भी वह आदमी मनुष्य 40 वर्ष के बाद गधे की जैसा काम करता है, अपने परिवार को, अपने बेटे को, अपने पत्नी को सुख शांति देने के लिए, और गधा ही बन जाता है। तो हंस ने कहा प्रभु जब गधा की आयु व्यतीत कर लेता है तो मनुष्य कुत्ता की आयु कैसे व्यतीत करता है 20 वर्ष? तो भोले बाबा ने कहा देखो हंस जब गधे का आयु व्यतीत कर लेता है तो कुछ उसकी बल जो है धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और यदि कोई नौकरी वोकरी भी करता रहता तो उसका सब तरह से रिटायरमेंट हो जाती है और उसकी इज्जत जो है कुछ कम हो गई रहती है। अब तो वह अपने नाती से, अपने बेटे से कुछ कहता कि बेटा ये काम कर दो, लेकिन वह बेटा उनकी बात को नहीं सुनता है। बेटा से कहते, बहू से कहते, नाती से कहते, लेकिन
वे लोग बातों को नकार करके चले जाते हैं। यहां तक कि अब घर में कुछ इज्जत नहीं रह जाती, कम हो जाती है। जैसा कि कुत्ते की कोई घर में इज्जत नहीं होती है। कुत्ता कितना भी भौंकता रहता लेकिन कोई उसका इज्जत नहीं होता। वैसे ठीक मनुष्य भी अपने घर में कितना भी बोलेगा बेटा से, बेटा तुम ये कर दो, बहू ये कर दो, एक गिलास पानी के लिए 4-4 बार 5-5 बार मांगेगा। चूंकि अपने हाथ से भी तो नहीं ले सकता, क्योंकि अब तो बल ही नहीं रह गया। घर में जाना भी चाहेगा तो घर में बहू है, लोक लाज भी तो देखना उसे होता है, नहीं कर सकता। इस वजह से चिल्लाता रह जाता है, कुत्ते के जैसा भौंकता रह जाता है, लेकिन कोई उसे सुनता नहीं है। और ऐसे करते करते उसका जो 20 वर्ष की आयु कुत्ते की तरह व्यतीत होती है। हंस कहता है तो प्रभु अपना 20 वर्ष की उल्लू वाली आयु आदमी कैसे व्यतीत करता है? तो भोले बाबा ने कहा देखो, मनुष्य सब जीवन व्यतीत कर लेता है, गधे वाला भी और कुत्ते का भी 20 वर्ष का। अब बात आती है उल्लू की। जब उल्लू वाला जीवन उसको व्यतीत करने का आता तो उस समय उसके शरीर में कुछ भी एनर्जी नहीं रहती है। यहां तक कि किसी तरीके से एक जगह बैठा बैठा उल्लू के जैसे देखता रहता है, कौन आया कौन गया, कोई उससे बातें नहीं करता है। उसके शरीर से अलग अलग प्रकार के महक आते, स्मेल आते हैं, जिसके वजह से उसके पास में कोई बैठना भी नहीं चाहता है। उल्लू जैसा एक जगह बैठकर देखता रहता है कि कौन आया कौन गया। और दिन के समय में अब तो उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई रहती है। अब तो वह बस देखता कि हाँ कोई आया कोई गया, और आवाज से पता करता कि कौन आया और कौन गया। सुनना की तो दूर की बात है, धीरे धीरे कानों से सुनाई भी कम होने लगते हैं। और ऐसे ही उसकी आयु जो है 20 वर्ष उल्लू की तरह अंधा होकर के जीवन व्यतीत होता है। तब जाके आदमी का 100 वर्ष की आयु पूरा होता है। तो हंस ने कहा भोले बाबा आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपने मेरे मन की जो जानने की जिज्ञासा थी, आपने मेरी बात को बता करके मेरे मन की जिज्ञासा को शांत किया, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो इस तरीके से मनुष्य की आयु बांटी गई। ब्रह्मा जी ने अपने दरबार में 40 वर्ष मनुष्य की आयु तथा 20 वर्ष गधे की, कुत्ते की 20 वर्ष और उल्लू की 20 वर्ष, टोटल जो इस तरीके से मनुष्य की आयु जो है 100 वर्ष हुई। यदि कहानी आपको कुछ सिखाई होगी, कुछ ज्ञान की बातें बताई होगी, तब प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा।